हम मुस्लिम लड़की यादव जी के लड़कवा से प्यार कैले बानी, कोई बोलता ही रहे सिस्टम ऑफ तो आप मुस्लिम होने का प्रमाण दीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह कौन सा देश है जो कहने को तो मुस्लिम है, लेकिन इस मुस्लिम देश में इंडियन दूल्हों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों इस देश की लड़कियां अपने पति के रूप में इंडियन लड़कों की ही मांग कर रही हैं? क्या सच में प्यार की खातिर लड़कियां भारतीय लड़कों को जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहती हैं, या इसके पीछे कई और वजह है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमने अक्सर कहते सुना है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब यह भावना और जोर पकड़ती है, क्योंकि एक ऐसा देश है जहां की लड़कियां भारतीय लड़कों के प्यार में इतनी पागल हो चुकी हैं कि कैसे भी करके वो इंडियन लड़कों से शादी करने के लिए आमादा हैं, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्यार दूरी नहीं केवल दिल देखता है। जानेंगे और भी बहुत कुछ बांग्लादेश की मोहतरमाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नजर बांग्लादेश पर भी डाल लेते हैं। बांग्लादेश जिसे इस्लामिक कंट्री के रूप में जाना जाता है और इस लिहाज से यहाँ मुसलमानों की आबादी भी सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 तक बांग्लादेश में 91.08% मुसलमान थे। वहीं बात अगर हिंदुओं की आबादी की करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 7.96% थी। यानी आबादी के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के करीब है। इस हिसाब से हिंदुओं की आबादी 1.35 करोड़ के लगभग है। इन दो मेन धर्मों की दावेदारी के अलावा बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी इस देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर गौर करें तो बांग्लादेश भारत और नेपाल के पड़ोसी देशों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश कहलाता है। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। साल 1971 में बांग्लादेश की नींव पड़ी जब वो पाकिस्तान से अलग होकर नए देश के रूप में सामने आया था। वहीं बांग्लादेश के इतिहास पर गौर करें तो यह हमेशा से ही खून खराबे वाला देश रहा है। हालांकि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में नया संविधान लागू किया गया था, जहां उसे एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था, लेकिन बांग्लादेश ज्यादा दिनों तक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह सका और उसने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पहले जैसी नहीं है, इसलिए शायद वहां पर हिंदुओं की आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मुस्लिम देश की लड़कियां भारतीय पुरुषों से शादी करने के कतार में लगी हैं। भले ही राजनीतिक माहौल दोनों देशों के बीच कुछ भी हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2024 में पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करना चाहती थीं, और एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 20 दिसंबर 2024 तक तकरीबन 100 बांग्लादेशी लड़कियां अपने ख्वाहिशों को रखते हुए इस बात की अपील कर चुकी हैं कि वो भारतीय लड़कों से शादी करना चाहती हैं, और इसके लिए बांग्लादेशी लड़कियों ने अप्लाई भी कर दिया है। वहीं अगर बांग्लादेशी लड़कों पर गौर फरमाएं तो 2024 में बांग्लादेश के केवल 11 लड़के ही भारतीय लड़कों से शादी करना चाहते थे। इस लिहाज से लड़कियों की संख्या ज्यादा है जो इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं। वहीं थोड़ा और पीछे चले तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड ये बताता है कि यहाँ शादी को लेकर एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, जबकि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम शादी के आवेदनों पर नजर डालें तो उसमें से 30% आवेदन बांग्लादेशी लड़कियों के हैं जो भारतीय दूल्हों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना या कहें तो इंडियन लड़कों के साथ वो शादी के लिए पवित्र बंधन में बंधना चाहती हैं। ये आवेदन कितने रंग लाएंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस बात का भी कुछ पता नहीं है कि शादी के बाद ये जोड़े भारत में रहेंगे या कहीं और। लेकिन गहराई में जाने पर एक सर्वे ये बताती है कि जो बांग्लादेशी जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं वो भारत में रहेंगे, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। माना प्यार के आगे दुनिया झुकती है, लेकिन बांग्लादेशी लड़कियों को भारतीय लड़कों से ही प्यार क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब
कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। साथ ही यहाँ सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। इसके अलावा यहाँ का रिलीजियस या कहें कल्चर दूसरे देशों से काफ़ी अलग है और भारत अपने कल्चर को उतना ही पाक मानता है जितना मुस्लिम कुरान और हिंदू गीता को। इस लिहाज से यहाँ हर रिश्ते को सम्मान दिया जाता है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश लड़कियां इस बात से वाकिफ हैं कि अगर वह भारतीय लड़कों से शादी करती हैं तो उन्हें भी प्यार के साए में महफूज रखा जाएगा। साथ ही यहाँ के लड़कों से शादी करने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, जो इस शादी के पीछे का मकसद भी हो सकता है, क्योंकि वह जानती है कि यहाँ का कानून भी उनकी मदद करेगा। वो शादी के 7 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं और वह उन्हें आसानी से मिल भी जाएगी। इसके अलावा एक और बात गौर करने वाली है कि अगर किसी भारतीय माता पिता के बच्चे भारत में ही जन्म लेते हैं तो उन्हें अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो अगर बांग्लादेशी जोड़े शादी करने के बाद भारत में बसते हैं तो उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता भी आसानी से मिल जाएगी। और आज जो बांग्लादेशी लड़कियां ये ख्वाब सजाए बैठी हैं कि वो शादी करके भारत में जाएंगी, तो इनकी इन ख्वाहिशों को कानूनी तौर से मोहर लगा दी गई है। अगर आप साल 2019 से अब तक आवेदन पत्रों पर नजर डालें तो पाएंगे कि तकरीबन 486 लोगों ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है और ये संख्या आगे बढ़ती नजर आ रही है। वैसे तो बांग्लादेशी दूल्हे भी अपनी दुल्हनियां सीमा पार ही तलाश कर रहे हैं और इन हंसों के जोड़ से सभी प्रेमी ज़्यादातर हिंदू ही हैं। पिछले साल की लिस्ट पर अगर गौर करें तो तकरीबन 54 लोगों ने शादी के लिए आवेदन किया था और कंपैरेटिवली 2024 में इससे बड़ा उछाल देखने को मिला। कुछ लोगों की जब हमने राय जानने की कोशिश की तो हमने पाया कि लोगों को ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में यह एक नियम है जिसके चलते वो विदेशियों के लिए भारतीयों से शादी करना आसान कर देता है और इसके लिए वो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, केवल वीज़ा और हल्फनामा चाहिए जिसमें यह प्रूफ हो कि वह बिल्कुल सिंगल है और भारतीय तरीके से शादी करने के लिए तैयार है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2024 में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। वहीं अगर 2024 में आप अगस्त से पहले और बाद के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो बांग्लादेशी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी रचाकर भारत में बसने की तैयारी में हैं। पिछले 5 सालों की रिपोर्ट उठाकर देखें तो 410 बांग्लादेशी लड़कियों ने बंगाल में भारतीय आदमियों से शादी करने का विकल्प चुना। वहीं 76 बांग्लादेशी लड़कों ने भारतीय लड़कियों से शादी रचाकर अपने घर की शोभा बढ़ाई। और अब बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बंगाल मैरिज रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में करीबन 111 आवेदन दिए गए थे, जिनमें 79 दूल्हा दुल्हन बांग्लादेशी हिंदू थे और 16 मुस्लिम धर्म के थे और 5 ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। वहीं बंगाल में शादी करने वाले बांग्लादेशी दुल्हों में 9 हिंदू केवल 2 मुस्लिम थे। वहीं साल 2023 की ओर रुख करें तो बांग्लादेशी दूल्हे और दुल्हन की संख्या ज़्यादातर हिंदुओं की थी, यानी कुल आवेदन 2024 की तुलना में कम थे, या यूँ कह लें आधे थे, यानी 54 में से 44 दुल्हन थी और 10 दूल्हे शामिल थे। दोस्तों, ये बात थी बांग्लादेश की। चलिए एक नज़र हम उन देशों पर भी डाल लेते हैं जहां बांग्लादेश के अलावा भी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करना चाहती हैं। सो गाइस, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वह देश है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश भी कहलाता है और यह तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफ़ी गहरे हैं। इस वजह से यहाँ लड़कियाँ भारतीय लड़कों से जीवन साथी के रूप में शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ रिश्तों की पूजा की जाती है, हर एक रिश्ता दिल से निभाया जाता है। इसलिए नेपाल की लड़कियाँ भारत के लड़कों से भी शादी के लिए अपने जीवन साथी के रूप में देखना पसंद करती हैं। नेक्स्ट जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है श्रीलंका। यहाँ की लड़कियों को भारतीय लड़कों से शादी करने का एक अलग ही क्रेज है। दरअसल श्रीलंका की लड़कियां भारतीय लड़कों के इसलिए भी शादी करना चाहती हैं क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच कई समानताएं हैं और दोनों देशों के बीच आपसी समझ और भाईचारा है, जिसकी झलक उनके रिश्तों में भी दिखाई देती है। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस उतना ही। चलते चलते हम आपको बस यही कहेंगे कि प्यार पार हो या उस पार, बस निभाने वाला ईमानदार होना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, हमें जल्दी ही मुलाकात का मौका दें और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इजाजत दीजिए, बाय बाय एंड टाटा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।